ऐसे सुरासुर मनुसिन्दवन्दिदं धोदिघायिकं विमलं प्रणमामि बड्डमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु संपूर्ण जीनागम को 5 बिंदुओं में गर्भित करके उनका निर्णय करने के बाद में आत्मानुभव कैसे हो, ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा की पर्याय में प्रकट प्रसिद्धि कैसे हो, इसकी प्रायोगिक प्रक्रिया पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें यहाँ तक अपन पहुँच गए हैं कि आत्म ध्यान, जिसे सामायिक भी कहते हैं, इसके बिना कभी भी इसकी प्रकट प्रसिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए बुद्धि पूर्वक ध्यान का अभ्यास करना, कैसे करें, क्या करें, तो इस पर अपनी चर्चा विगत 4 दिन से चल रही है कि जैसे भी बने तैसे जो वो निर्णय किया कि कहीं भी कुछ भी करने के लिए अवसर नहीं है, इसलिए संकल्प लेकर कि वास्तव में कहीं भी कुछ भी हमें नहीं करना है, तो करने के नाम पर बस ये करना है कि कुछ नहीं करना, यानी न शरीर की चेष्टा, न वचनों से बोलना, न मन का चिंतन, न ही किसी से मोह, न राग, न द्वेष, कुछ नहीं करना। जिस अनंत सामर्थ्य संपन्न भगवान आत्मा को अपनत रूप से स्वीकार किया है, बस उस रूप ही रहना है। इस पर चर्चा करते हुए इस समय सार जी की ही 144वीं गाथा की टीका के आधार से ये जो प्रगट अपना ज्ञान है, जो कि साधन है, इसे आत्मसम्मुख कैसे करें और आत्मानुभव कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया अपन ने देखी। इस पर से फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि सब जब ये करने जाते हैं स्वाध्याय आदि में तो फिर भी मन कुछ स्थिर रहता है, पर जब सामायिक को बैठते हैं, आत्म ध्यान करने के लिए तैयारी करते हैं, तो मन और अधिक चंचल हो जाता है और इसलिए फिर घबरा करके हम छोड़ देते उसे। इस संदर्भ में कल अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है, उसमें यहां तक अपन पहुंच चुके हैं कि पहली बात तो ये भ्रम अपन छोड़ दें कि उस समय मन चंचल हो जाता ज्यादा। वास्तविकता उल्टी है कि मन तो चंचल दोनों समय चल रहा था, पर स्वाध्याय आदि के समय उपयोग अत्यंत स्थूल था, इसलिए उस चंचलता को पकड़ नहीं पा रहा था। और सामायिक के समय, ध्यान के समय, चूंकि बाहर का सारा काम बंद हो गया, तो उपयोग सूक्ष्म हुआ। तो सूक्ष्म हो जाने के कारण वो अंदर की चंचलता अपने ज्ञान का गेय बन गई। वो घड़ी की जैसी चंचलता तो पहले भी चल रही थी, तो ज्ञान की गेय बनी है। इसलिए घबराना नहीं, बल्कि ये समझना कि हाँ, उपयोग हमारा और अधिक सूक्ष्म हुआ है। एक तो इस बिंदु पर चर्चा की थी। दूसरे इस पर कि ठीक है, माना कि उपयोग सूक्ष्म हुआ, इसलिए ज्ञान की गेय बन गई।
पर वो चंचलता मिटनी तो चाहिए ना, कि मिटेगी, पर अधीरता से नहीं, उतावलेपन से नहीं। इसे जैसे उस छोटे बच्चे को गोदी में बिठाने के लिए बहुत धैर्य धारण करना पड़ता। आप जितने अधिक उतावले होंगे वो उतनी दूर भागेगा, और यदि धैर्य धारण करके बैठ गए कि हमें कुछ नहीं लेना देना इससे, से जहां जाना हो जाए, तो नियम से अपने आप ही वो आकर के गोदी में बैठ जाएगा। ऐसे ही मन की इस अस्थिरता को मिटाने के लिए अब उतावलेपन से काम नहीं चलेगा, अधीरता से काम नहीं चलेगा। अब धैर्य धारण करके उसको सहज रूप से स्वीकार करते जाएं तो मन भी स्थिर हो जाएगा। कैसे सहज रूप से स्वीकार करें, तो इस संदर्भ में दो बिंदुओं पर अपन चर्चा कर चुके थे। एक तो ये कि वास्तव में तो इससे अपनी स्मरण शक्ति अधिक है, इसका बोध हुआ है। पहले लगने लगा था कि नहीं, हम तो भुलक्कड़ होते जा रहे, अब पता लगा रही इतना याद है, 40-40 साल पहले की घटना याद। तो इससे तो खुशी होनी चाहिए कि न कि दुख। यानी स्मरण शक्ति बढ़ती है तो परिणाम क्या निकलता, खेद कि खुशी। अरे प्रयास करके बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ तो अपने आप ही बढ़ रही थी। तो ये यदि सोचेंगे तो सहज स्वीकृति हो जाएगी। दूसरा कि पंच परमेष्टियों के भक्त हैं ना, अरहंत सिद्ध भगवान, 3 कालवर्ती सारा लोकालोक प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, तो उनसे पूछते कि भगवान इस समय मेरे ज्ञान का गेय क्या बनना है, क्या बताते? और ये कब से जान रहे थे? पूछा तो मान लो आज अपन ने पूछा तो आज उनने बताया, पर जान कब से रहे थे? अनादिकाल से, अनादि से आज तक का काल अनंत। तो जब अनंत अनंत भगवान ये जान रहे हैं कि इस समय ज्ञान का गेय ये बनना, और हम उनके भक्त हैं, तो ऐसे कैसे भक्त कि उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे कि नहीं भगवान ये तो नहीं बनना चाहिए था। तो यदि ये निर्णय रहेगा कि किस समय ज्ञान का गेय क्या बनना, ये पूर्ण सुनिश्चित, तो इस समय यही ज्ञान का गेय बनना था, इसलिए बना। तो बिगाड़ कहाँ हुआ? सहज स्वीकार किया तो हम पंच परमेष्टि भगवंतों के भक्त, और विरोध किया तो कि नहीं ये तो ज्ञान का गेय नहीं बनना चाहिए था। सामायिक में कहीं ऐसे पदार्थ ज्ञान के गेय बनने चाहिए? तो अकेले आत्मा के ही विराधक नहीं, अपने आदर्शों के भी विराधक, कितना बड़ा पाप हो जाएगा। इस निर्णय के बल पर वो अपने को सहज स्वीकार होता जाएगा। यहां तक कल अपन चर्चा कर चुके। अब आज इससे आगे अब कुछ वस्तुपरक, कि अपनी शाश्वत सत्ता की ओर से देखें तो वो जो ज्ञान का गेय बना है, जिस ज्ञान पर्याय में वो गेय बना है, वो ज्ञान पर्याय किसकी है और उसमें विकृति क्या आई? आत्मा ज्ञान का गेय बन जाता तो ज्ञान पर्याय थोड़ी ज्यादा स्वच्छ हो जाती। यानी दर्पण में हीरा झलकता तो दर्पण कुछ विशेष, और कोयला झलक गया तो क्या विशेषता आएगी दर्पण में और क्या हीनता? यानी कोयला झलके तो भी दर्पण वैसा ही, और हीरा झलके तो भी वैसा ही। दर्पण तो दर्पण। ऐसे ही वो जानने वाली ज्ञान पर्याय मेरे से पूर्णतया तन्मय स्वयं शाश्वत सत्ता उसमें झलकती तो भी वो वैसी ही, और यदि ये परगे झलक गए तो वैसी ही। तो यदि उसको ज्ञान पर्याय की ओर से देखेंगे तो लगेगा वो अपनी ही चीज है, और स्वाभाविक परिणमन
रागादि जैसा विकृत परिणमन नहीं है, परलक्षी परिणमन नहीं है। ये आत्म संपदा है, यानी स्वयं पर प्रकाशक शक्ति, ये हमारा वैभव है, हमारी संपत्ति। तो किस पर प्रकाशन को हटाना, कौन सी संपत्ति को हटाना? तो ये यदि निर्णय रहेगा तो वो ज्ञान पर्याय सहज स्वीकार हो जाएगी कि ज्ञान पर्याय तो मेरी है। क्या झलका तो उससे वो उस गेय की बन गई, क्या किसकी रही? उस गेय संबंधी अशुद्धता आ गई। इसकी छठवीं गाथा की टीका, जैसे अग्नि में यानी दहन में दाह्यकृत अशुद्धता नहीं आती, ऐसे ही ज्ञान में गेयकृत अशुद्धता नहीं आती। ये तो प्रकाश तत्व है। प्रकाश तत्व जब मलिन नहीं होता तो किस किस को प्रकाशित कर रहा, इसकी चिंता करने की आवश्यकता कहाँ है? भाई मलिन हो रहा हो तब तो चिंता करें, यानी अपने घर का उजेला खिड़कियों में से बाहर निकल रहा। अब बाहर सब तरह की चीजें हैं, तो एक गटर भी है, अपने घर का उजेला उस पर भी पड़ता, चिंता होती, ये फोन गटर पे पड़ रहा। अब क्या होगा? लाइट मैली हो जाएगी, क्यों? उसका उजेला है, क्यों नहीं हुई चिंता? कि उसमें मलिनता आती ही नहीं, यानी किसी पर भी पड़ता रहे प्रकाश, किसी को भी प्रकाशित करे, पर प्रकाश तत्व ही नाम उसका कि जिस पर मलिनता रंच मात्र नहीं आती। ज्ञान भी प्रकाश तत्व है, स्वयं पर प्रकाशक, ये प्रकाश तत्व। तो कौन इसके प्रकाश में प्रकाशित हुआ, इससे इस पर क्या असर पड़ना, तो ये निर्णय रहेगा तो हर गेय सहज स्वीकृत हो जाएगा कि उस गेय संबंधी कोई अशुद्धता आई ही नहीं। तो ये क्यों झलका, ये तो नहीं झलकना चाहिए था, क्यों? दर्पण में उससे क्या मलिनता आ गई, तो क्यों परेशान हो रहे आप? कि नहीं, दर्पण में ये तो नहीं झलकना चाहिए था, क्यों नहीं झलकना चाहिए था? बताओ ना कारण। कोई दर्पण छोटा बड़ा हो रहा, मैला अथवा साफ हो रहा, तो कभी भी किसी को विकल्प उठता कि नहीं ये तो नहीं झलकना चाहिए, ये बहुत गंदी चीज। उठता विकल्प? क्यों नहीं उठता? उसका स्वभाव झलकाना। तो कोई मलिनता आती ही नहीं, तो हम परेशान क्यों हो कि ये क्यों झलका और ये क्यों नहीं झलका? ऐसे ही ज्ञान में गेयकृत अशुद्धता आनी ही नहीं है, तो कौन झलका और कौन नहीं झलका ये देखने के लिए भी हमें अवसर कहां? तो इसके बल पर मन की सारी अस्थिरता स्वीकृत होती जाएगी कि उसमें गड़बड़ कहां हुआ। गेय बदल रहे तो उसमें ज्ञान कहां बदल रहा? ज्ञान तो ये तीसरा बिंदु। अब चौथा, उस पर्याय में भी कौन व्यापक है, फैला कौन है? तो वो पहले जो अपन ने क्रमबद्ध पर्याय में बात की थी कि द्रव्य की गांठ, द्रव्य की ही एक लहर। तो यदि हमें लहर स्वीकार नहीं है तो मतलब क्या? तो द्रव्य स्वीकार नहीं, क्या होगा परिणाम? और द्रव्य के लहर के बिना कहीं द्रव्य मिलेगा? द्रव्य नहीं होता तो लहर हो सकती थी। तो वो जो ज्ञान रूपी लहर है उसमें तो शाश्वत सत्ता व्याप्त है, इसके बिना वो ज्ञान पर्याय नहीं हो सकती थी। ज्ञान पर्याय के बिना ये शाश्वत सत्ता भी रह नहीं सकती। कोई से भी एक पर्याय निकाल के देखो द्रव्य में से। द्रव्य नाम किसका? अभी अपना गुरुदेव जी का चल रहा पंचास्तिका संग्रह का, अनादि अनंत शुद्ध अशुद्ध पर्यायों के पिंड का नाम द्रव्य। और कल के में था ना, बांस वाला उदाहरण दे रहे थे, खड़ा बांस, आधा शुद्ध आधा अशुद्ध, और बांस अखंड। ऐसे अपने अनादि अनंत पर्याय अनादिकाल से कुछ अशुद्ध चल रही और बाद में शुद्ध हो जाएंगी। द्रव्य
उस अशुद्ध पर्यायों के समय द्रव्य कैसा, और अब शुद्ध पर्यायों के समय कैसा हो जाएगा? तो जहां अनादि अनंत द्रव्य ख्याल में आएगा तो कौन सी ज्ञान पर्याय अपने को विकृत दिखेगी? वो द्रव्य उसमें फैला हुआ है, द्रव्य पसरा, द्रव्य की लहर है, द्रव्य की गांठ है, तो उसकी अस्वीकृति मतलब द्रव्य की अस्वीकृति। क्यों? द्रव्य व्यापक। वही अपना वो कॉमन उदाहरण ले लेना, वो बर्फी वाला, बर्फी जमाई थी ना, अलग अलग तरह के आकार दिए थे और फिर कुछ खुरचन के लड्डू बन गए थे एक दो। आप बीतरागी किसके बल पर थे? जो देना हो दे दो, हमें सब चल जाएगा। किसके बल पर? कि हमें पता था कि सब में एक ही चीज, और दूसरा परेशान क्यों हो रहा था? उसको वो पता नहीं था। तो अपने को जब ये पता कि प्रत्येक पर्याय पर्याय में शाश्वत ध्रुव ही फैला हुआ है, तो कौन सी पर्याय अस्वीकृत? किस ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की पर्याय को हम अस्वीकार करेंगे? नहीं, ये तो नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी ज्ञेय को वो ज्ञान पर्याय जान रही हो, पर उसमें वो ज्ञेय नहीं फैला है। क्या फैला? द्रव्य। कौन सा द्रव्य? ज्ञानानंद स्वामी शाश्वत भगवान आत्मा, जो हमारा दृष्टि का विषय, जो ज्ञान का परम ज्ञेय, जो श्रद्धा का श्रद्धेय, वो फैला। तो किसको अस्वीकार करें? तो इसके बल पर हर ज्ञेय स्वीकार हो जाएगा, यानी मन की हर परिणति सहज स्वीकार हो जाएगी। ये उस पर फैला क्या है? वो मन जिस जिसको जान रहा वो फैला है, कि वो मन ज्ञान का परिणमन है, तो ज्ञान तत्व तो फैला है उसमें। कौन फैला? यानी आपको बचपन की उद्दंडता ख्याल में आ रही, खूब जो उद्दंडता, यानी मम्मी पापा की नाक में दम कर डाली थी, यहां तक उनको भाव आ गया कि कहां तक, कहां से बेटी जन्मी, इससे तो नहीं जन्मती तो अच्छा रहता। इतनी उनकी नाक में दम कर डाली थी। अब वो उद्दंडता उस समय कि जब आप आत्म ध्यान करने बैठे थे, अब वो ख्याल में आ गई, और उससे पर कैसी डांट पड़ी थी, वो पिटाई भी हो गई थी, सब पूरा ख्याल में आ गया। अब आप घबराए, भगवान ये क्या हुआ? हम तो आत्मा को विषय बनाने बैठे थे, और तो उतनी पुरानी उद्दंडता। अरे अच्छी दशा आ गई होती ख्याल में तो फिर भी चलती, ये उद्दंडता। घबराहट क्यों हो रही? कि वो हमें उद्दंडता दिख रही इसलिए, पर उसमें उद्दंडता है। उस ज्ञान पर्याय का विश्लेषण करेंगे, वही दर्पण का, कि दर्पण में जिस समय कोयला झलक रहा, उस समय दर्पण का विश्लेषण करें तो उसमें कोयलापन कितना है। यानी कोयला रखा होगा तो उसको छुए तो हाथ काला हो जाएगा ना, तो उस दर्पण वाले कोयले को छुएंगे तो कुछ तो, यानी दर्पण का विश्लेषण करेंगे तो वहां स्वच्छ कांच 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 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ना कोयला का नाम निशान भी नहीं है, इसलिए कोयला वाली गंदगी भी नहीं है। ऐसे वो उद्दंडता को झलकाने वाली ज्ञान पर्याय, भयंकर उद्दंडता, यानी अपने को अभी याद आ रहा तो लगता कैसा पागलपन था, इतने उद्दंड थे हम। तो उतनी भयंकर उद्दंडता अपने ज्ञान में झलक रही, और अपन परेशान हो गए, इतनी उद्दंडता, अब क्या होगा? उस ज्ञान पर्याय का विश्लेषण करें तो उसमें उद्दंडता नाम की चीज कितनी है? क्या है? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो अब उससे घबराने का मतलब, किससे घबरा रहे? और ज्ञान से घबराने का परिणाम क्या होगा? ज्ञान तो अपना स्वभाव, तो स्वभाव से घबराएंगे तो कहां जाएंगे? विभाव में, तो विभाव में सुख मिलेगा। तो इस तरह का निर्णय होगा तो ज्ञान की हर पर्याय सहज स्वीकार हो जाएगी कि इसमें सब ज्ञान 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 ही व्याप्त, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।
ये पांचवा बिंदु, चौथा है, चौथा पांचवा, चौथा। अब पांचवा, उस ज्ञान पर्याय की स्थिति को भी देखें, काल को देखें। अनादि अनंत काल के बीच में मात्र एक बार, और वो भी एक समय के लिए। पर्याय है ना, कोई से भी पर्याय द्रव्य में कितनी बार प्रकट होती, वो पर्टिकुलर, यानी पर्याय 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 तो निरंतर चलती रहेगी, पर कोई एक पर्टिकुलर पर्याय कितनी बार, कितने समय के लिए, एक समय के लिए। और द्रव्य अनादि अनंत। तो अनादि अनंत द्रव्य के बीच में कोई सी भी एक पर्याय मात्र एक समय के लिए और एक बार प्रकट हुई है। कितना खतरा, एक समय के लिए प्रकट हुई और दोबारा वो प्रकट होने वाली नहीं, तो घबराने के लिए कहां अवसर। कि नहीं, सब बहुत गंदा गेय बना है। पहली बात तो गेय गंदा और अच्छा होता नहीं, गेय तो गेय होता, फिर भी कदाचित राग द्वेष के कारण लग रहा हो तो भी विचार करें कि वो गेय उस ज्ञान पर्याय का गेय बना तो कितनी बार और कितने समय के लिए। जिस ज्ञान पर्याय से घबरा रहे ना, तो अनादि अनंत सत्ता में कितनी बार और कितने समय के लिए, कि एक बार और एक समय के लिए। तो अब क्या करना, सहज स्वीकार कि नहीं, सब फिर भी हटाना तो चाहिए, तो हटाओ। अपने ज्ञान की जानने की क्षमता कितनी है, एक समय को जान सकता, एक समय को, यानी जब वैसी 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 पर्यायें लगातार कम से कम असंख्य समय तक चलती रहे, बोई की बोई तो नहीं, बोई की बोई तो चल ही नहीं सकती, पर वैसी 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 तो असंख्य समय तक चलती रहे, तब कहीं अपना ज्ञान का गेय वो बन पाता। तब तक वो पर्याय वो तो कभी की चली गई, अब किसे मिटाओगे। यानी सांप निकल गया, अब वो निकला था ना तो रेख बढ़ गई, अब उसको पीटो। क्यों, सांप कहां है, सांप वो तो कहीं का कहीं चला गया, तो अब किसे पीट रहे। तो भूतकाल की सारी पर्यायें प्रकट होकर के समाप्त हो गई, अब उन्हें क्या हटाओगे। यानी उन ज्ञान पर्यायों ने किसी को भी ज्ञान का गेय बनाया हो, पर वो ज्ञान पर्याय है ही नहीं, तो भूतकाल की सारी तो होके समाप्त हो गई, तो किसे हटाओगे। और भविष्य की अभी हुई नहीं है कि सब हमारी ज्ञान पर्याय ऐसी ऐसी उल्टा सीधा ज्ञान का गेय बनाती, तो ठीक है माना बनाती, तो हटाना बराबर मान लिया, पर पता है आपको, यानी अभी से एक सेकंड बाद आपकी ज्ञान पर्याय किसे गेय बनाएगी आप बता सकते हो, तो किसे हटाओगे, रोकोगे किसे। तो भविष्य को भी नहीं हटाना। अब रहा वर्तमान का, कि वर्तमान ज्ञान पर्याय हो करके निकल जाने के असंख्य समय बाद हमारे ज्ञान की गेय बनती, तो अब किसे हटाओगे। बोल, वो परेशान किससे हो रहा है। ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा खेल है। छोटे बच्चे होते हैं ना, अब मान लो कोई बीमार हो गया तो इंजेक्शन लगाए डॉक्टर ने, तो उस बच्चे को यहां वहां मन बहलाते रहे, यानी मम्मी लिए गोद में और कह रही देख बेटा ये, देख बेटा ये, देख बेटा ये, तो वो वहां देखने में लग गया। इतने में डॉक्टर ने लगा दिया इंजेक्शन। अब वो लग गया, सुई निकल गई और डॉक्टर सब मल रहा था, अब रोता है वो। कब रोता, दर्द कब हुआ होगा, तब तो उसे पता ही नहीं लगा। यानी जब सुई चुभई होगी ना, तब तो तकलीफ तो तब हुई होगी ना, तो तब तो पता ही नहीं लगा, क्योंकि स्थूल उपयोग
तो सुई चुभ गई, दवा अंदर चली गई, सुई निकल भी गई, और अब जब मल रहा तब उसने कुछ गड़बड़ सा है, तब रोता। तो अब रोने से क्या होता, अब तो हो ही गया। अपनी भी ये दशा है, यानी वो पर्याय उत्पन्न हो गई, होकर के मिट गई, असंख्य समय बीत गया, अब परेशान हो रहे। और ये ज्ञान का गेय क्यों बना था? कब बना था? कि अभी। अभी मतलब कब? वो असंख्य समय बीत गए, तो अब किसे मिटाओगे? वो तो कब की मिट गई, तो अब किसे मिटाओगे? यानी कदाचित आप परेशान होते भी हैं तो विचार तो करें किसे मिटाएंगे आप। भूतकाल की अपने आप मिट चुकी हैं, भविष्य की का हमें पता नहीं है। वर्तमान में जब असंख्य समय निकल जाता तब, यानी असंख्य समय का भूत हो जाता वो, तब हमारे ज्ञान का गेय बन पाता। तो किसे मिटाएंगे? वो तो अपने आप ही मिट गया, तब किसको लेके परेशान हो? इसके बल पर मन की सारी अस्थिरता सहज स्वीकार होती जाएगी, और जहां सहज स्वीकार होती गई, उसके साथ छेड़खानी नहीं की, तो परिणाम ये निकलेगा कि धीरे 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 मन अपने आप ठोस होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा। समय लगेगा पर नियम से होने लगेगा, और नियम से होते 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 गेय से गेय अंतर वाली स्थिति एकदम धीमी पड़ जाएगी, और जो भी गेय बदल रहे वो हमें सहज स्वीकार। एक दिन चर्चा की ना विकल्प और निर्विकल्प, मोक्षमा प्रकाशक के 211 नंबर 211 तो 211 नंबर पेज के बीच के पैराग्राफ के आधार से कि किसका नाम निर्विकल्प दशा। कुछ गेय नहीं बने इसका नाम निर्विकल्प दशा नहीं, वो तो जड़ का स्वभाव है। गेय नहीं बने हैं, ज्ञान की पर्याय में कोई गेय नहीं झलके, ये तो जड़ का स्वभाव, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है तो गेय झलकेंगे नहीं। ज्ञान का तो मूल स्वभाव ही विकल्प है। ज्ञान का मूल स्वभाव, ज्ञान सविकल्पक, दर्शन निर्विकल्पक। तो ज्ञान का मूल स्वभाव ही विकल्प, यानी वो तो केवल ज्ञान में भी चल रहा, पर विकल्प का अर्थ राग द्वेष नहीं, वस्तु को भेद प्रभेद करके जानना। प्रवचन सार जी में नाणम अठ्ठ्यव्यपो, ज्ञान अर्थ विकल्पात्मक है, ऐसी एक गाथा है। उसमें नहीं लिख रहा है, रहने दे, अभी विषय चलने दे। नंबर मात्र मुझे बताना था। 123 नंबर की है क्या? तो नाणम अठ्ठ्यव्यपो, ये मुझे नंबर याद इसलिए नहीं रहते। अच्छा, तो वो उसका कारण ये रहा कि चूंकि मैंने पढ़ते समय वो गाथाएं याद की थी जब शास्त्री की परीक्षा दे रही थी तब, और उसमें गाथा का नंबर लिखने से नंबर कटते थे। कारण क्या था पता? बहुत ठोस कारण, कि गाथा के नंबर अलग अलग अधिकार के हिसाब से रहते हैं। सीरियल नंबर तो अब अपन देने लगे, पहले के आप ग्रंथ देखेंगे, पहले अध्याय की 1 2 3 4 गाथा अलग, फिर दूसरे अध्याय की 1 2 3 4 गाथाएं अलग। इतना ही नहीं, आचार्य जयसेन स्वामी कृत नंबर अलग, आचार्य अमृतचंद स्वामी कृत नंबर अलग, आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी कृत नंबर अलग। 3 टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, तो तीनों के नंबर अलग अलग। तो वहां परीक्षक का सोच ये रहता कि आपने नंबर लिख दिए, गाथा नहीं लिखी, तो हम कैसे माने कि आपको विषय पता है? क्योंकि नंबर तो अंदाज ही अभी, यानी आपने लिख दिया है, हमने यदि गलत किया तो आप कह नहीं, सब वो जयसेन स्वामी का नंबर था, और हमने उनका देखा नहीं, वो प्रभाचंद स्वामी का नंबर था।
तो उलझाने के बहुत अवसर। तो इसलिए जब हम लोग पढ़ते थे उस समय तक की परंपरा ये थी कि नंबर बिल्कुल नहीं चलेगा, न पेज नंबर और न गाथा नंबर। आपको तो सीधी गाथा बतानी पड़ेगी, सूत्र हो तो सीधा सूत्र बताना पड़ेगा। तो चूंकि पढ़ाई तो वो उस स्तर से हुई है, तो वो जानबूझ के भूलना पड़ा था नंबर। अब वो यहां वो नंबर ही नंबर की बात आती, तो अब लगता है तो समस्या हो गई। यानी उस समय जानबूझ के भूले कि कहीं नंबर याद ना आ जाए, नहीं तो लिख दिया तो नंबर कटेंगे, तो इसलिए अब समस्या होने लगी। तो गाथाएं याद रहती हैं और नंबर के संदर्भ में गड़बड़ हो जाती, क्योंकि वो बाद में याद की ना, पहले याद की हुई भूले और फिर परीक्षाओं का चक्कर समाप्त होने के बाद में फिर याद की, तो अब कितना याद रहेगा और कितना एक सा रहेगा वो तो शंकाशील है। तो वहां गाथा है ऋणानम अट्ठव्यप्पो। द्रव्य संग्रह में भी गाथा है, पर वहां दूसरा अर्थ है। द्रव्य संग्रह में गाथा है नानम अट्ठव्यप्पो, वहां व्यपम है। उसका तो अर्थ है ज्ञान 8 भेद वाला है, यानी 8 यानी 8, व्यप्य यानी भेद, कि ज्ञान 8 प्रकार का होता, 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान और 3 प्रकार का मिथ्या ज्ञान। पर जो प्रवचन सार जी की गाथा और नानम अट्ठव्यप्पो, तो टीकाकार आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते ज्ञान अर्थ विकल्पात्मक है। अट्ठ मतलब अर्थ, यानी अट्ठ यानी 8 भी और अट्ठ यानी अर्थ मतलब पदार्थ, कि ज्ञान अर्थ विकल्पात्मक है। और फिर आगे विश्लेषण करते स्वयं पर के भेद में अवस्थित वस्तु अर्थ है, यानी हमें भेद करना नहीं है, सारा विश्व ही स्वतः सिद्ध स्वयं पर के भेद में विभक्त है। एकत्व विभक्त स्वभाव ही है ना, तो एकत्व तो मतलब स्वयं और विभक्त यानी पर, तो हर एक के लिए अपना अपना एकत्व यानी अपना अपना स्वयं और बाकी सब पर। तो स्वयं पर के भेद में अवस्थित ही अर्थ है, और इस भेद का नाम है विकल्प। तो सारा विश्व अर्थ विकल्प, और उसे जानने वाला ज्ञान अर्थ विकल्पात्मक। तो ज्ञान मात्र का स्वभाव विकल्पात्मक, यानी केवल ज्ञान का स्वभाव ही विकल्पात्मक। तो आप निर्विकल्प कैसे हो जाओगे? ये तो जड़ बनोगे तो हो सकते। ज्ञान स्वभावी रहे और विकल्प ना हो ये तो संभव नहीं। तो फिर क्या कि ज्ञान भेद प्रभेद करके जानता रहे, वही 211 पेज का मोक्षमा प्रकाशक का, कि भेद प्रभेद करके जानता रहे, पर जब तक अत्यंत उदासीन भाव से, वीतराग भाव से जैसा जो ज्ञेय है वैसा जानता रहे, ना रागवश किसी को मिलाने का प्रयास करे और ना द्वेषवश किसी से हटने का प्रयास करे, ऐसी उदासीन दशा जब तक चलती रहे तब तक का नाम है निर्विकल्प। यानी ज्ञान में अन्य अन्य ज्ञेय नहीं झलके, इसका नाम निर्विकल्प नहीं है। उसमें तो उल्टा कि ज्यो ज्यो शुद्धोपयोग दशा बढ़ेगी, आत्मज्ञान के साथ साथ कदाचित बाहर का ज्ञान भी और बढ़ सकता, और कदाचित छद्मस्थ दशा में नहीं भी बढ़ा तो इसके बाद तो शुद्धोपयोग की पूर्णता होते ही नियम से केवल ज्ञान होगा और सारा लोकालोक झलकना। तो अब ज्ञों को आप कैसे रोकोगे? वे तो और ज्यादा झलकने लगे, यानी ज्ञान और अधिक विकल्पात्मक हो गया। यानी अपन तो अभी जान ही नहीं पाते उतना जितना सर्वज्ञ भगवान जान रहे। फिर क्या होगा? तो इसका मतलब वो वस्तु को भेद प्रभेद करके जानना ये खतरा नहीं है। तो खतरा तो क्या कि हम जो ये मान रहे थे कि कोई ज्ञेय ज्ञात हुआ तो अच्छा, इससे हमें सुख मिलेगा, और कोई ज्ञेय ज्ञात हुआ तो बुरा,
इससे हम दुखी। ये मान्यता बुरी है। यानी ज्ञेय ना सुखद है और ना दुखद। उसको जानना ना सुखद है न दुखद। स्वयं को स्वयं रूप से मानना, स्वयं रूप से मानकर उसमें स्थिर होना, ये सुखद। और किसी पर ज्ञेय को स्वयं रूप से मानना और उसमें स्थिर होना, ये दुखद। और जानकारी न दुखद न सुखद। ये निरंतर ख्याल में रहेगा तो हर ज्ञेय सहज स्वीकार हो जाएगा कि कुछ भी ज्ञान का ज्ञेय बन जाए, उससे फर्क क्या पड़ना। यानी फर्क तो पड़ना है मान्यता से और चारित्र से, स्थिरता से, ज्ञान से नहीं। यानी क्या हमने जाना, इससे फर्क नहीं पड़ना। क्या माना, किस में लीन हुए, फर्क इससे पड़ना। तो ज्ञान का ज्ञेय कुछ भी बनता रहे ना, हम पर क्या असर होना। इसके बल पर ज्ञान संबंधी हर ज्ञेय सहज स्वीकार होता जाएगा और इसके बल पर ही मन की अस्थिरता को छेड़ने का भाव नहीं रहेगा। तो अपने आप ही धीरे 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 मन स्थिर हो जाएगा। ये आइसक्रीम वगैरह जमाते ना, जमाना नहीं चाहिए पर जमाते, तो आपने को तो उदाहरण लेना है कि जमाते। अब वो आपने रखा और क्षण में ही खोल के देखें कैसा जमा, कितना जमा। तो उठाई प्लेट और हिला दे और फिर रख दे। अब फिर 2 मिनट बीते, फिर उठाई प्लेट हिला दे, फिर रखें। बोलो कितनी देर में जम जाएगी। तो क्या उपाय कि रख दी है ना फ्रिज में, तब धैर्य रखो। यदि वो 10 मिनट में जमती तो 10 मिनट तक छुओ भी मत, रखी रहने दो, तो जम जाएगी। जमने की प्रक्रिया में क्रम पड़ेगा, एकदम से नहीं जमेगी। धीरे 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 गाढ़ापन आएगा, जम जाएगी। पर कहो कि आप उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे तब। और यदि हर मिनट मिनट में हिलाते रहे तो जितना गाढ़ापन आया, फिर आपने हिला दिया, फिर जहां का तहां, अब फिर रखा, फिर गाढ़ापन आया, फिर जहां का तहां। मन का भी ऐसा ही है। वो स्थिर होना मतलब ठोस हो जाना, गाढ़ा होकर के बिल्कुल जम गया। कब जम सकता कि आप उसको सहज स्वीकार करते जाओ। यदि हस्तक्षेप किया तो इसका मतलब उसको हिलाया, हिलाया तो उसके जमने की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, तो वो चंचल बना रहेगा। तो यदि स्थिर करना चाहते तो एकदम सहज हो जाओ। किसके बल पे, वही कल का दोहरा लेना, उसकी एक सीमा है। अमाप ज्ञेयों को जानने की ताकत नहीं है उसमें अभी। तो जो जो आपने पहले जाना होगा, बस दौड़ वहीं तक लगेगी उसकी। अमाप तो जानने की ताकत ही नहीं, तो क्यों घबरा रहे। और आज के भी ये तीनों चारों बिंदु, फर्क क्या पड़ा। तो इसके बल पर उस अस्थिरता को सहज स्वीकार करते रहे तो परिणाम निकलेगा वो धीरे 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 स्थिर हो गया। क्यों, अपनी चीज जाएगी कहां। वो स्वयं को ज्ञेय नहीं बनाएगी तो कहां जाएगी। और आपने हर पर्याय पर्याय में वो ज्ञान 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 देखना शुरू कर लिया, तो अब ज्ञेयों की ओर से अपने आप उपेक्षा हो जाएगी। यानी वो बचपना भी झलका किसमें, तो वो कौन किसका है। वो दंडता झलकी किसमें, वो किसका है। तो कौन झलक रहा, किसमें झलक रहा, किसका। तो अब किसे मिटाना, यानी अपने को अपना ज्ञान मिटाना। यानी जिसमें झलक रहा वो भी मैं, जिसका है वो भी मैं। और जो झलक रहा तो आकार उसके जैसा बन रहा होगा, पर ज्ञान पर्याय में क्या है, वो ज्ञेयाकार की ज्ञानाकार। तो मिटाना किसको। तो जब सर्वांग ज्ञान 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 दिख गया तो सारी समस्या समाप्त। और जब ज्ञान 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 दिख गया, ज्ञेयों की ओर से घबराहट ही नहीं हुई, तो अब झलके तो और नहीं झलके तो
हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारे हाथ में तो ज्ञान 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 आ गया, स्थिरता हो गई। ये है शुद्धोपयोग प्राप्ति का उपाय, आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि का उपाय। इस तरह से यदि विचार करेंगे तो नियम से निर्विकल्प दशा, निर्विकल्प दशा का अर्थ रागादि से रहित दशा, और ज्ञान ज्ञों को नहीं जाने ये नहीं, रागादि से रहित दशा, ये दशा नियम से प्राप्त होगी। इस संदर्भ में थोड़ा सा अपन निर्विकल्प का भी स्वरूप समझ लें, मतलब विकल्प, क्योंकि नहीं समझने के कारण भी बहुत समस्याएं। विकल्प शब्द अनेक अनेक अर्थों में है, तो अपने को ये पहले समझ लेना चाहिए कि कौन सा विकल्प बंध का कारण दुखमय दुखदायी और कौन सा विकल्प अपना स्वभाव। यानी विकल्प शब्द आते साथियों घबरा जाते हैं, भगवान विकल्प 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 तो नहीं, विकल्प तो नहीं, कि अरे एक विकल्प अपना स्वभाव भी है तो उसको हटाना है क्या। तो थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लें, किन किन अर्थों में विकल्प आता। कुछ सामान्य से अर्थ भी, कुछ विशेष अर्थ भी, अपन दोनों तरह के देखते। पहले सामान्य से अर्थ, कि किसी भी काम को करने की जो धीमी धीमी इच्छा चलती ना, मंद मंद इच्छा, उसको अपन कह देते विकल्प। और जब उस इच्छा में तीव्रता आ जाती, दृढ़ संकल्प हो जाता, हर कीमत पर एक काम करेंगे, तब कहते उसे संकल्प। कि सब आप शिखर जी जाएंगे, हाँ विकल्प तो है, पर देखो, तो विकल्प मतलब मंद मंद इच्छा, इच्छा तो है कि हाँ जाएं जाएं जाएं, पर अभी दृढ़ता नहीं है, तो कहेंगे कि हाँ विकल्प है पर दृढ़ता नहीं, मतलब संकल्प नहीं। और फिर बिल्कुल पक्का हो गया, रिजर्वेशन भी हो गया, सब पूरी तैयारी, अब किसी ने पूछा तो हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो मंद मंद इच्छा को विकल्प कहते हैं। और तीव्रतम भावना कि हर कीमत पर ये करेंगे ही करेंगे, उसे कहते हैं संकल्प। ये जो विकल्प है, चूंकि ये इच्छा है, मंद मंद इच्छा, पर है इच्छा, और इच्छा तो राग का नाम, इसलिए बंधमय, बंध का कारण, दुखमय, दुख का कारण। ये नंबर 1 का। अब दूसरा, यहां इसी समय सार जी ग्रंथ के 10वें नंबर के कलश में शुद्धने का स्वरूप बताया, तो वहां लिखा विलीन संकल्प विकल्प जालम, कि संकल्प विकल्प के जाल से रहित। तो यहां संकल्प विकल्प का अर्थ क्या दिया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना सो संकल्प है। यानी शरीर में हूं, ज्ञान वर्णादि कर्म में हूं, रागादि विकारी भाव में हूं, ये संकल्प। और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना सो विकल्प। ये शास्त्री है, ये इंजीनियर है, ये वकील है, ये डॉक्टर है, ये दुकानदार है, किसकी अपेक्षा भेद थे? यानी किसी के ज्ञान का विषय दुकानदार ही बन गए। क्या कह दिया अपन ने? ये दुकानदार। किसी के ज्ञान का विषय इंजन बन गया, मशीनरी बन गई, अपन ने क्या कह दिया? इंजीनियर। तो ये भेद किसका था? ज्ञेय का। है ना, ज्ञेय क्या क्या बना, और अपन ने भेद किसमें मान लिया? ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये वकील। तो ये ज्ञान के भेद हैं कि ज्ञेय के भेद हैं? और उन ज्ञेयों के भेदों से ज्ञान को ही अलग अलग देखने लगे, और फिर अलग अलग तरह का व्यवहार भी करने लगे, दुकानदार से दुकानदार जैसा, डॉक्टर से डॉक्टर जैसा। ये है विकल्प। ये भी रागात्मक ही है, यानी ज्ञेयों के प्रति का आकर्षण। तभी तो व्यवहार में अंतर पड़ा ना, कि सब डॉक्टर साहब को ज्यादा संभालना, इंजीनियर चल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर साहब को ज्यादा संभालना। क्यों क्यों संभालना? कि वो डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर है मतलब आधी रात को काम आ सकते,
शरीर संबंधी कोई समस्या आई तो, इसीलिए ही ना। तो इसका मतलब उनके गेह से हम आकर्षित हो गए, तो ये तो स्पष्ट राग। इसलिए ये वाला विकल्प भी रागात्मक। तो दुखमय है, दुख का कारण, बंधमय, बंध का कारण, ये दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ जो कि द्रव्य संग्रह की टीका में लिया कि अंदर अंदर जो किसी भी वस्तु को विशेष रूप से जानने का परिणाम, वो विकल्प, यानी भेद प्रभेद करके जानने की इच्छा, यानी वो जो अपना सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत चर्चा आई थी ना एक दिन, वो वाला कि तो सामान्य जानकारी से क्या होना, आत्मा को सामान्य से जान लिया, मैं आत्मा हूं, ज्ञान स्वभाव, इससे क्या होना, कम से कम और ज्यादा नहीं तो 47 शक्तियों को तो जानना, तब कुछ मजा आएगा, विशेष जानकारी होगी। ये विकल्प, और ये भी रागात्मक। क्यों? बहुत ठोस तथ्य इसमें। आत्मा को अपनत्व रूप से जानकर उसमें लीनता सुख शांतिमय दशा कि विशेष रूप से जानकारी सुख शांतिमय दशा। मैं तो कभी कभी इस प्रकरण को इस तरह से भी लेती, आपके ऊपर भी प्रश्न छोड़ती। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के पहले किन्हीं ने भी शक्तियां क्यों नहीं गिनाई? सोचना दिनेश भैया, क्यों नहीं गिनाई? स्वयं आचार्य कुंद स्वामी ने भी क्यों नहीं गिनाई? अमृतचंद्र स्वामी ने तो उसमें से निकाली, तो सीधे कुंद स्वामी गिना देते ना, क्यों नहीं गिनाई? एक। अब दूसरा कि चलो नहीं गिनाई, रह गया होगा, उपयोग में नहीं आया विषय, पर अमृतचंद्र स्वामी ने गिना दी, तो अब तो विषय उपयोग में आ गया ना कि इस तरह से भी विश्लेषण संभव है। तो फिर बाद के आचार्यों ने अनुकरण क्यों नहीं किया? दिनेश भैया से मैं अपेक्षा रखूंगी, अभी नहीं, आराम से सोचना, पर जवाब की अपेक्षा रखूंगी। तो शास्त्री विद्वान और भी आप लोग भी सोचेंगे और जवाब देंगे तो चलेगा। यानी पहले के आचार्यों का अपन कह सकते सब किसी को उपयोग में आई नहीं कि इस तरह से भी विश्लेषण करना चाहिए, पर एक बार आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने निकाल के रख दी तो अब तो वो शैली ख्याल में आ गई ना, तो उसका अनुकरण करके उसका विस्तार अन्य आचार्यों ने क्यों नहीं किया? नकल भी नहीं की किसी ने, यानी वही की वही 47 भी नहीं रखी। जयसेन स्वामी की टीका में कितना कितना विषय पूरा का पूरा अमृतचंद्र स्वामी का सरल संस्कृत भाषा में, यानी भाव पूरा का पूरा वही, बस यहां थोड़ी सी भाषा कठिन थी, उन्हें सरल बना दी। परम अध्यात्म तरंगिणी में तो पूरे के पूरे पैराग्राफ के पैराग्राफ, परिच्छेद के परिच्छेद वैसे के वैसे रखे, तो 47 शक्तियां नहीं रख सकते थे। ये जो यहाँ जीवादिकार में है ना वो धोबी वाला उदाहरण, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ परम अध्यात्म तरंगिणी में वैसा का वैसा शब्दशः, और भी कई प्रकरणों में। तो जब इतने में पूरे के पूरे परिच्छेद रख सकते वैसे के वैसे, तो 47 शक्तियां भी रख देते, पर किसी ने नकल नहीं की, किसी ने भी अनुकरण नहीं किया। कारण क्या? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर खोजना कि ऐसा क्यों, और यदि मिल जाएगा तो बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ जाएगी। यानी क्यों नहीं किया, तो क्यों नहीं किया का उत्तर यदि पा लिया तो बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ जाएगी। अभी मैं क्यों नहीं किया का उत्तर नहीं दूंगी, अभी आपको विचार करने के लिए छोड़ती हूं। नहीं उत्तर आए तो मैं बता दूंगी, मैं मुझे जो जसता है, मुझे जो लगा, अब बाकी तो भगवान जाने क्या था उनके मन में, पर मुझे जो लगा कि हमें ऐसा कुछ होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अनुकरण नहीं किया, तो बाद में बताऊंगी। अभी तो इस पर आ जाएं कि जो शाश्वत सत्ता, इसे
अपनत्व रूप से जान करके मान करके इसमें स्थिरता सुख शांतिमय दशा है कि विशेष विशेष जानकारी ये सुख शांतिमय दशा। तो अब अलग से विशेष विशेष जानने का आकर्षण क्यों? इसलिए वो जो भेद प्रभेद करके जानने का भाव है वो रागात्मक भाव है, वो कुछ अंदर की विकृति का सूचक, यानी हमें लग रहा है कि कुछ विशेष जानेंगे तो कुछ विशेषता पाएंगे, इसलिए ही तो ना, यानी हम आपसे विशेष जानते तो कुछ विशेषता मिल गई ना। देखो आप नीचे बैठे हम ऊपर बैठे, तो इसलिए तो विशेष जानने का भाव हुआ ना। पर ये भूल गए कि ऊपर बैठे हो नीचे बैठने से विशेषता कौन सी आ गई? कितने ऊपर बैठ जाएं कि जल्दी से मोक्ष हो जाएगा? अभी इतने से लोग तो इतने ऊंचे बिठा दिया आपने, और संख्या बढ़ जाए तो सबको चेहरा दिखे तो और ऊपर हो जाएंगे, और संख्या बढ़ जाए तो और ऊपर बैठ जाएंगे। तो कितने ऊपर आप लोगों से बैठते जाएं कि जल्दी से मोक्ष हो जाएगा? बोलो। अच्छा, कितने लोग जानने लगेंगे साहब ये हमसे तो कुछ विशेष जानते कि मोक्ष हो जाएगा। अरे मोक्ष छोड़ो, सम्यक तो हो जाएगा, चल वो तो बहुत छोटी चीज है ना। तो कितने लोग मानने लगे हैं कि ये हमसे कुछ विशेष जानते, लाभ मिल जाएगा। किसके बल पर मिलेगा? वही 15वीं गाथा और टीका याद करना। सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव, ये है संपूर्ण जिन शासन को जानने की कला। और यदि सामान्य का तिरोभाव किया और विशेष का आविर्भाव किया तो कुछ नहीं जान पाएंगे, सारा जाना सुफोक। जिन्हें एक जानियो तेने सब जानियो, वो जो वहां रखते हैं ना उस पर लिखा वो 15वीं गाथा की टीका का सार। एक को जानने से लाभ मिलना है कि अनेक को? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और एक मतलब कि एक में तो अनेक भेद डाले ना, जो एक आत्मा वो अनेक अनेक शक्ति संपन्न है ना, तो ये भेद डाले तब तो एक ही साधे सब सद जाएगा ना, कि वो विशेष का आविर्भाव हो गया और वो आकुलता पैदा करेगा। और कितनी आकुलता इन्हीं अमृतचंद स्वामी से मिले प्रभुचंद सार जी की 80वीं गाथा की टीका में। तो वहां लिखते ये जो गुण गुणी का भेद है ये भी वासना है। मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सर्वज्ञत्व शक्ति वाला, मेरे में प्रभुत्व शक्ति, मेरे में जीवत्व शक्ति, मेरे में सुख शक्ति। फिर लिखते है वासना है। किसे कहते वासना? लोक में तो बुरे अर्थ में होती ना, अरे विषय वासना से घिरा हुआ व्यक्ति, ये काम वासना से पीड़ित है। वे कहते ये भी वासना है, दुर्गंध आ रही है, ये विकृत परिणाम है। क्यों? क्योंकि कुछ अलग हटके दिखना चाहते, कुछ अलग विकल्प चल रहा, इसलिए वो गुण भेदों पे दृष्टि जा रही। देखो ऐसा ले, पहले एकदम स्थूल उदाहरण ले ले। मान लो ये जब कभी नारे लगाने लगते ना, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। महाराष्ट्र हमारा, ऐसा नारा क्यों नहीं दिया? गुजरात हमारा, ऐसा नारा क्यों नहीं दिया? तो उसमें प्रश्न ही नहीं। कश्मीर के संदर्भ में प्रश्न है कि वो पाकिस्तान कहता हमारा है, तो इसलिए हमने आवाज उठाई कि नहीं हमारा है। तो आवाज तो हम ये उठा रहे कि कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, पर वास्तव में चल क्या रहा? वो दूसरा, वो पाकिस्तान। कि वो ये कह रहा कि नहीं कश्मीर हमारा, तो हम उसके विरोध में आवाज खड़ी कर रहे कि नहीं कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। और महाराष्ट्र गुजरात के संदर्भ में कोई ऐसी समस्या ही नहीं, इसलिए कोई विकल्प नहीं। कभी आज तक कोई नारा ही नहीं लगाया कि महाराष्ट्र हमारा कि गुजरात हमारा, कुछ नहीं। ऐसे ही मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा दिख रहा है।
तो कह तो ये रहे कि मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, पर ये नहीं कह रहे कोई दूसरा दिख रहा दृष्टि में, और बहुत जोर से अंदर से आवाज आ रही कि नहीं ये भी मैं, ये भी मैं। तो उसके विरोध में ये आवाज आ रही कि नहीं मैं तो ज्ञान वाला, मैं तो दर्शन वाला, मैं तो सुख वाला। देखो और इसको सरल ने, आपके पास सभी चीजें ज्यादा तो होती हैं, तो मान लो साड़ी का ले लें, कई तरह की साड़ियां, अब वो एक ही रंग की कई तरह की साड़ियां, यानी मान लो है सफेद, पर सफेद भी कई तरह की, कोई मान लो पट्टी वाली है, तो कोई डिजाइन वाली है, तो कोई कैसी कोई कैसी। अब उसमें से एक बिल्कुल प्लेन भी है, आज तो प्लेन साड़ी पहनेंगे, प्लेन साड़ी पहनेंगे, प्लेन साड़ी पहनेंगे। प्लेन 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 क्यों लगा रहे, साड़ी रखो। सफेद पहनना ठीक है, सफेद रखो, तो प्लेन क्यों आ रहा बार बार। तो शब्द तो ये आ रहा कि प्लेन, पर मतलब क्या कि हमारे उपयोग में आज वो 10 साड़ियां जो रखी ना और है तो सफेद, यानी मान लो जलूस आदि निकलना था और उसमें कोई घोषणा की सब सफेद ड्रेस में आवे, तो अपन भी सफेद ही पहन रहे, पर सफेद अनेक तरह की है। तो अब वो है कि कौन सी पहनना, तो एक को लेकर के उपयोग बार बार, ये पहननी, ये पहननी, ये पहननी। तो वास्तव में वो पहननी हो रहा कि बाकी जो और है वो हमारे उपयोग में घूम रही हैं और बहुत तेजी से, तो उनका निषेध करने के लिए बार बार आ रहा है कि नहीं ये पहननी, ये पहननी, ये पहननी। यानी हमारा उपयोग बहुत खा रही हैं वो, कि सफेद ही पहन लो ना, नहीं आज तो ये पहननी, आज तो ये पहननी। तो वो अकेली ये पहननी नहीं है, वो जो 10 रखी है ना, वे हमारे उपयोग में पूरी घूम रही और उससे हम बहुत आकुलित हो रहे। तो उस आकुलता को मिटाने के लिए तीव्र आवाज में अंदर अंदर ये आवाज लगा रहे कि नहीं ये पहननी, ये पहननी, ये पहननी। किसका निषेध चल रहा, कितनी आकुलता चल रही। और फिर कभी कभी तो और दृढ़ता से, कभी कभी ऐसा भी हो जाता ना, किन्हीं किन्हीं की आदत बन जाती, वो अकेले भी हो ना, और जो अंदर वो दुविधा में चलते रहते ना, तो कभी कभी जोर से भी बोलने लगते, कमरे में बिल्कुल अकेले, और फिर भी नहीं हम तो ऐसा करेंगे, नहीं हम तो ऐसा करेंगे। अब कोई दूसरे कमरे में हो तो शंका है कि भाई किससे, कभी की तो लड़ाई झगड़ा भी, यदि तूने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। तो उसको शंका आ जाए कि भाई कौन है, तो आके देखता तो कमरे में तो कोई नहीं, तो पूछते क्या बात है, किससे लड़ रहे थे। अरे वो आ गया था ना हमारे ज्ञान में। तो ज्ञान में आ जाए तो उससे भी होने लगता है, ऐसा हो जाता नहीं हो जाता। देखे ऐसे व्यक्ति होते, और इतना घमासान चलता रहे अकेले, बस अंतर इतना ही पड़ता, किन्हीं का अंदर अंदर मन ही मन में और किन्हीं का वो वाणी में भी। स्वप्न में तो सुना ही होगा, सो रहे हैं अच्छी गहरी नींद में और मुंह से बड़बड़ाने लगे, अच्छी जोर से लड़ाई, और सो रहे हैं। ऐसी कभी कभी दिवा स्वप्न में भी हो जाता, कमरे में कोई नहीं, बिल्कुल अकेले, और फिर भी। तो वो जो चलने लगा उसका कारण क्या, कि इसका मतलब हमारे ज्ञान में कोई वो दूसरा खड़ा हो गया और हम उसका विरोध करने के लिए सब कर रहे। तो कितनी विकृति खड़ी हो गई। इसलिए उसे कहा आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने वासना, कि जैसे इस विषय वासना से व्यथित हो गए थे ना, और परिणाम स्थिर नहीं थे, वो गुणगुणी भेद की वासना से भी ऐसे ही व्यथित हो गए कि अंदर में ऐसे ही आकुलता पैदा होने लगी कि नहीं वो वर्णादि, अरे मैं वर्णादि वाला नहीं, मैं तो ज्ञान वाला, मैं तो दर्शन वाला, मैं तो सुख वाला। तो वो ऐसी वासना पैदा हो गई, इसी तरह से आकुलता पैदा कर रहा वो, इसलिए वो भी वासना। तो अब उस वासना को तोड़ना तो किसके बल पर, कि सामान्य देखें, ज्ञान किसमें, दर्शन किसमें, सुख किसमें। तो एक शाश्वत सत्ता, तो एक शाश्वत सत्ता रूप देखा तो ये सारा विकल्प जाल समाप्त। तो वस्तु को
विशेष विशेष करके जानने की इच्छा, और किसके बल पर कि विशेष जानने से कुछ हमारे व्यक्तित्व में विशेषता आ जाती है। इसके बल पर विशेष विशेष जानने की इच्छा, ये विकल्प, और ये तो तीव्र राग, इसलिए तीव्र दुखद, तीव्र आकुलतामय, तीव्र आश्रव बंधमय, इसलिए ये भी है। चार अर्थ हो गए विकल्प के, ये चारों तो है, स्वभाव नहीं अपना। और भी अर्थ हैं, समय अभी का हो गया है, शेष चर्चा आगे करेंगे। चलिए प्रश्न के लिए, मन की अस्थिरता को सहज स्वीकार करने हेतु वस्तु स्वरूप चिंतन वाले बिंदु स्पष्ट कीजिए। अगला, निर्विकल्प दशा का स्वरूप बताते हुए ज्ञेयों को सहज स्वीकार नहीं कर पाने का मूल कारण बताइए। अगला, विकल्प शब्द के चारों अर्थ बताइए। जो चल चुके बेवाल है, जो रह गए हैं वे नहीं।